रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ पूनम। दीपावली पंच पर्व का उल्लास है। पहले दिन धनतेरस, दूसरा दिन रूप चतुर्दशी, तीसरा दिन दिवाली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और पांचवा दिन भाई दूज का। नरक चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि आज दिवाली का दूसरा दिन है और नरक चतुर्दशी है। और इसे रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी या फिर काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाया जा रहा है और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माँ काली और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर के यम तर्पण और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी नरक चतुर्दशी की पूजा की जाती है। तो आखिर क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी, रूप चौदस? अनेकों नाम है इसके और इस पर्व को मनाने के पीछे क्या वजह है? आज इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित कमलेश शास्त्री जी। कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, राधे राधे। पंडित जी, दीपोत्सव 5 दिन का पर्व है और आज दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी। वैसे इसके कई नाम है, रूप चौदस भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए हमारे दर्शकों को कि इन सब नामों के पीछे की प्रथा क्या है। नरक चतुर्दशी से अगर हम शुरुआत करें तो ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, मुख्य रूप से जो ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का उत्सव है, इसको अपन नरक चतुर्दशी में या धन त्रयोदशी में या दीपावली पूजा में बोल करके सीमित कर देते हैं। ये 5 दिनों का बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें 5 दिन लगातार कहीं न कहीं यम की पूजा की गई है। यम कौन है? यम भगवान सूर्य के पुत्र हैं जी। और यम की पूजा करने से यम प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का जो भय बना रहता है उससे मुक्ति मिलती है। साथ ही आपने पूछा मेरे को कि नरक चतुर्दशी क्यों कहा गया है इसे? जी। नरक चतुर्दशी का मुख्य कारण यह है कि पूर्व काल में एक नरकासुर का नाम का राक्षस हुआ था, जो बड़ा भया हुआ था। उन्होंने कई राजाओं को अपने कारागार में बंदी बना रखा था उसने, और उन राजाओं की कन्याओं को भी उसने बंदी बना रखा था अपने कारागार में। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण ने उन राजाओं को एवं कन्याओं को मुक्त किया। ये वो 16,000 कन्याएं थी जिनका विवाह फिर भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उस रोज नरकासुर का वध हुआ और जो उससे पीड़ा से जो जनता त्रस्त थी उनको मुक्ति मिली। अतः उन्होंने बड़ा दीप जला करके उत्सव मनाया। इस कारण इस रूप चतुर्दशी का नरक चतुर्दशी कहा गया है। जी। अच्छा, इस दिन कौन कौन से भगवान की पूजा होती है? कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने नरकासुर का वध किया था तो उनकी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, माँ काली की भी पूजा होती है। जी देखो, इस रोज भगवती महाकाली की पूजा भी होती है, इस रोज भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा भी होती है और इस रोज लक्ष्मी की पूजा तो होती ही है, क्योंकि ये जो दीपोत्सव या महालक्ष्मी का पूजन का जो पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। धन त्रयोदशी के रोज इसकी शुरुआत हो जाती है। इस रोज धातु खरीदने का विशेष महत्व है। धातु में लोहा किसी तरीके से और प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए जी। सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। साथ में जो व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद पाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ऐसे व्यक्तियों को नवीन झाड़ू लेके आनी चाहिए और एक मिट्टी का बर्तन, घड़ा हो सकता है, सुराही हो सकती है या मटकी हो सकती है, वो अपने रसोई के ईशान कोण में उसको भर करके आज ही स्थापित करें और शाम को उस पर दीपक जलावे। ऐसा करने से ये त्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही चतुर्दशी के दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जिसे निश्चित काल बताया गया है, उसमें स्नान करें। कार्तिक मास में तेल लगाना निषेध बताया गया है। पूरे कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी एक ऐसा दिन है, इस रोज स्नान से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को तेल लगाना चाहिए और तेल लगाने के बाद स्नान करना चाहिए और फिर शाम के समय
संध्या वेला से पूर्व अपना 16 श्रृंगार करके एक सुहागन स्त्री का जो वर्णन अपने शास्त्रों में मिलता है उस प्रकार के सज धज करके और दीपों का पूजा करके थाली सजा करके मंदिरों में, घर में, तुलसी के विरुद्ध पे जो देव वृक्ष हैं उनके यहाँ दीपक जला करके इस त्योहार को मनाना चाहिए। जी अच्छा, महिलाओं के 16 श्रृंगार के पीछे क्या कथा है पंडित जी? क्यों महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना होता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल देखने को मिलता है कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो भी अपनी परंपराओं को तोड़ रही है या उनसे हट रही है। जी। नारी की सुंदरता उनके 16 श्रृंगारों से ही माना गया है। एक स्त्री को देख करके पता लग जाता है कि इसका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, वो श्रृंगार ही बताते हैं। इस रोज श्रृंगार करने का मुख्य रूप से वही घटना याद करनी पड़ेगी अपन को जो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद 16,000 कन्याओं ने आज अपना श्रृंगार किया था और श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण आज महिलाओं को सज धज करके परमपिता परमेश्वर की आराधना तो करनी ही चाहिए, साथ ही अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अपने पति के रूप में भी भगवान कृष्ण को ही देखना चाहिए। जी अच्छा, आज के दिन जैसे आपने बताया कि वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है तो सुबह के वक्त जल्दी उठकर स्नान करना, महिलाओं को उपटन वगैरह लगाना, ये सब करना है, तो सिर्फ आज के दिन महिलाएं ही 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं या फिर पुरुषों को भी इस तरह के जो नियम है वो पालन करने पड़ते हैं? देखो, पुरुषों के लिए बताया गया है कि अपने मुख्य रूप से 2 फसल होती है भारतवर्ष में, रबी की और खरीफ। तो फसल इस समय पक करके तैयार होकर के घरों में आ जाती है जी। और जब धन से या धन धान्य से जो घर परिपूर्ण हो जाते हैं तो पुरुष हो या स्त्री हो उसको उत्सव मनाना चाहिए। और इसी में एक त्योहार है अपने आगे चल करके अन्नकूट जी। तो उस नए अन्न का भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो पुरुष को भी महिलाओं के साथ साथ अपना, हालांकि पुरुष लोग इतना श्रृंगार नहीं कर पाते हैं जी। और महिला जो उनका श्रृंगार करती है उसी के द्वारा वो अपने आप को श्रृंगारित मानते हैं। तो जितना हो सके पुरुषों को भी अपने अच्छे नवीन कपड़े धारण करने चाहिए और नवीन कपड़े पहनने से ही भगवती स्थिर रूप से निवास करती है। प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को धुले हुए कपड़े ही धारण करना चाहिए, मैले कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, और पंडित जी, रूप चतुर्दशी के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए और जो एक मेन यम का दीपक है इस दिन जो जलता है उसको लेकर भी बताएं, किस दिशा में रखना चाहिए और कैसा दीपक होना चाहिए? देखो, दीपक जो है रूप चतुर्दशी को तो जलाना ही चाहिए जी। लेकिन जो 5 दिवसीय त्योहार है 5 दिन दीपक चलते तो ये यम का जो दीपक है ना, ये धन त्रयोदशी से ही जलाना आरंभ हो जाता है जी। धन त्रयोदशी के दिन बताया गया है कि मृत्युना पास हस्तेना कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपका नाम सूर्यज प्रियतमिति, यानी सूर्य कहते हैं यम को। जो यम है वो सूर्य के पुत्र है, इसलिए सूर्यज कहा गया है। तो यमराज को प्रसन्न करने के लिए धन त्रयोदशी के दिन अपने गेट के बाहर जो वाम भाग वाला हिस्सा है वहां दीपक जलाए और दीपक का मुंह, जो बत्ती होती है उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, दीपक तो जला देते हैं लेकिन उसका जो दीपक की जो बाती का मुंह है वो किधर रखना चाहिए इसका ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यम का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी गई है और बत्ती की जो जलने वाली बत्ती है उसको भी दक्षिण दिशा की तरफ करके ही जलाना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन आटे का जी चौमुखी दीपक बनाना चाहिए, या आजकल मिट्टी का बना हुआ भी चौमुखी दीप मिल जाता है जी। उसमें आप तिल्ली के तेल से परिपूर्ण करके 4 बत्तियां लगा करके उसको 4 बत्तियों वाला दीपक रूप चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से दरवाजे पर जलाना चाहिए। अच्छा, तिल्ली का तेल ही जरूरी है पंडित जी? उसके अलावा कोई सरसों का तेल या वो इस्तेमाल? सरसों का तेल आप ले सकते हैं जी और तिल्ली का तेल ले सकते हैं। बाकी जो अन्य रिफाइंड तेल जो होते हैं उनका यहाँ पूजा में कोई नहीं लेना चाहिए, उसमें नाना प्रकार के केमिकल वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो चौमुखी दीपक जो मिलता है वो आज रूप चतुर्दशी के दिन जलाना, चतुर्दशी के दिन उस दीपक को जलाना चाहिए और जलाने के दीपक की पूजा करनी चाहिए। यमराज को प्रसन्न करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर कभी भी
आपकी कुदृष्टि न पड़े, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो दीर्घ आयु को प्राप्त करें, अल्प आयु के अंदर ही उनकी मृत्यु न हो, इस प्रकार की प्रार्थना करके यमराज को प्रसन्न करना चाहिए। अच्छा, रूप चतुर्दशी को लेकर भी कोई शुभ मुहूर्त होता है ऐसा कि इस मुहूर्त पर ही दीपक जलाने? रूप चतुर्दशी के देखो बारे में बताया गया कि प्रत्येक दिन अलग अलग मुहूर्त होते हैं। अब रूप चतुर्दशी किस रोज आ रही है, ये मुख्य बिंदु होता है मुहूर्त देखने का। कल आज रूप चतुर्दशी होने के कारण, क्योंकि शनिवार भी है जी और चतुर्दशी भी है, तो ये सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। और सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ ही जो ही सूर्य अस्त हो जाएगा जी, हर अस्त होते ही मधुर वेला चालू हो जाएगी, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा, तो सूर्य अस्त होते ही आप 1.25 घंटा तक 1.5 घंटे तक दीपक जला सकते हैं और उनकी पूजा करके मंदिरों में, अपने घर में तुलसी के जो स्थान होता है वहां जलाएं, अपने मंदिर में जलाएं, अपने रसोई में जलाएं, और जो देव वृक्ष जैसे पीपल हुआ, बट वृक्ष हुआ या मंदिर पास में हुए, तो वहां जाकर के आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए जी। अच्छा पंडित जी, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, ये तो नाम है ही, साथ में इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, तो बिल्कुल, तो यही जानना चाह रहे हैं कि छोटी दिवाली मतलब जैसे बड़ी दिवाली है लक्ष्मी पूजन होगा, तो ऐसे ही छोटी दिवाली को किस तरीके से माने? छोटी दिवाली का मुख्य कारण कहने का यह है कि ये जो 5 दिवसीय त्योहार है, इसमें बड़ी दिवाली से पूर्व पहले दिन इस छोटी दिवाली को मनाया जाता है और इस रोज यम की आराधना की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। आप जब त्रिदेवियों की चर्चा करेंगे तो उसमें प्रथम नंबर पर आती है महाकाली, सेकंड नंबर पर आती है महालक्ष्मी और थर्ड नंबर पर आती है महासरस्वती। तो महाकाली की पूजा इस रोज होने के कारण इसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और यम द्वितीया के रोज भगवती महासरस्वती लेखनी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। इसलिए इन त्रिदेवियों की पूजा के क्रम से ही इसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो इस दिन फिर ये माना जाए कि बच्चों को भी पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती की? हाँ, माँ सरस्वती का जो पूजा का है वो दीपावली के रोज भी करना चाहिए और महासरस्वती की कलम लेखनी की पूजा बताई गई है अपने यम द्वितीया के रोज। और जो स्टूडेंट हैं, जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो भगवती माँ सरस्वती की पूजा करके एक फोटो अपने जो उनका स्टडी रूम होता है उसमें हमेशा के लिए स्थापित करना चाहिए और अपनी टेबल के सामने रख करके अध्ययन करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इस दिन महिलाएं श्रृंगार तो करती हैं पंडित जी, क्या कोई विशेष मतलब इस तरीके के कलर हैं कि इन्हीं रंगों की परिधान जो है महिलाओं को धारण करने चाहिए? जी देखो, परिधान की बात यह है कि मुख्य रूप से जो 16 श्रृंगार के अंदर जो कलर आते हैं वो लाल हो सकता है, गेरुआ हो सकता है, भगवा हो सकता है, यानी मांगलिक का जो रंग आता है पिंक भी हो सकता है, लेकिन काले और नीले कलर के जो होता है इसका यहाँ पे त्याग करें जी। ये दोनों कलर जो है, श्वेत कलर का भी जहां तक हो सके इसका त्याग करें। ये तीनों ही कलर अलग दिशा को दर्शाते हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री को किस प्रकार सजना चाहिए, किस प्रकार संवरना चाहिए, तो उसमें मांगलिक कलर का ही यूज करें। आप लिपस्टिक रेड कलर की लगा सकते हैं, बालों में आजकल जो कलर चलने का ट्रेंड चल रहा है उसमें भी आप पीले कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है और भगवा कलर हो सकता है, लेकिन सफेद, नीला और काले कलर से बचें। जी बिल्कुल। सभी तरह की पूजा में वैसे देखा गया है कि काला, सफेद, नीला इनको तो निषेध ही माना गया है कि पूजा में यूज नहीं कर सकते। चलिए बिल्कुल पंडित जी, इस तमाम जानकारी के लिए अभी तक की जो आपने दिए दर्शकों को बहुत लाभ मिला है। फिलहाल हम यहाँ कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम पंडित जी से जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आपको इस दिन में क्या क्या करना है। जल्द लौटते हैं। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं।
भाजपा को लाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो रूप 14 पर हमारी एक खास पेशकश जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ लगातार पंडित कमलेश शास्त्री जी बने हुए हैं। अब हम पंडित जी से जानेंगे राशियों को लेकर कि राशि के अनुसार आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी, राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप बताइए एक एक करके। सबसे पहले मेष राशि, कि उन्हें आज के दिन क्या करना है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि समस्त चराचर जगत जो अपन को दिखाई दे रहा है, ये सब 12 राशियों के अंदर ही समाहित है और इन 12 राशियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का संचालन होता है। राशि अपने आप में बहुत बड़ी महत्व रखता है। तो सबसे पहले जो राशि है वो अपनी राशि आ रही है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी विशेष रूप से मंगल को बताया गया है जी। मंगल एक तामसी देवता है और हनुमान जी से मंगल का संबंध है। तो ऐसे मेष राशि वाले व्यक्तियों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और आराधना में विशेष रूप से इनका मंत्र होगा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का जप करें तो विशेष लाभ होगा। बिल्कुल। चलिए, मेष राशि के बाद अगर वृष राशि की बात करें तो वृष राशि वाले व्यक्तियों का, इनका जो राशि का स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र का संबंध भगवान शिव से है। वृष राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो भगवान शिव के सफेद चावल अवश्य चढ़ाएं इस रोज जी। और दूध के अंदर बूरा मिलाकर मीठा दूध भगवान को अर्पण करें। ऐसा करने से और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहा है जी। तो जैसा पंडित जी बता रहे हैं उस अनुसार ही आप मंत्र का जाप करें और उसी तरीके से पूजा करें तो आपको इस दिन में विशेष लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात मिथुन राशि की। हाँ, मिथुन राशि ये भगवान गणेश जी से संबंध रखती है और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। अष्ट गणपति बताए गए हैं, तो अष्ट गणपति का ध्यान करते हुए भगवान को दुर्वा अर्पण करें और दुर्वा अर्पण करते हुए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको विशेष फल देने वाला रहेगा जी। चलिए बिल्कुल। अब कर्क राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं। कर्क राशि वालों को मुख्य रूप से भगवान श्री राधा गोविंद का ध्यान करना चाहिए। राधा गोविंद का ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो चंद्रवंशी है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अतः आप राधा गोविंद की आराधना करके ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप परमात्मा की शरण स्वीकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे पंडित जी। अब बात सिंह राशि की। हाँ, सिंह राशि के लिए बताया गया है कि इस रोज सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए जी। सूर्य नारायण के बारे में बताया गया है क्योंकि ग्रहों में सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिनके नारायण पीछे जुड़ा हुआ है जी। क्योंकि जो सूर्य है वो ही साक्षात नारायण का स्वरूप है। वेदों में इनको भगवान नारायण के चक्षु माने गए हैं जी। और सृष्टि को संचालन करने में इनका विशेष योगदान रहता है। इनके द्वारा ही दिन और रात संपादित होते हैं। इनको सिंह राशि वालों को ओम भास्कराय नमः इस मंत्र की आराधना करते हुए अपने बिगड़े हुए काम सुधार सकते हैं। इसके बाद जो राशि आने जा रही है वो कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध से ही संबंध रखती है जी। और कन्या राशि वालों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। साथ में हो सके रिद्धि सिद्धि का अवश्य पूजा करें। रिद्धि सिद्धि की पूजा करने से और भगवान गणपति की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होने वाला है। आपके लिए मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको लिए बहुत शुभ होने जा रहा है जी। इसके बाद तुला राशि आती है और तुला राशि वालों को भगवान शिव के साथ साथ
शक्ति का उपासना करनी है। जी शिव शक्ति से ही शिव है। जी अगर शिव में से एक की मात्रा हटा दी जाए तो 100 बचता है, बिल्कुल। जो किसी प्रकार से सहयोग करने वाला नहीं होता है। तुला राशि वालों को विशेष ध्यान ये रखना है कि शिव और शक्ति की दोनों को साथ में आराधना करनी है और भवानी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है। जी बिल्कुल। चलिए वृश्चिक राशि की बात। वृश्चिक राशि जो है ये इसके स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को भी हनुमान जी की आराधना करनी है। आराधना करने का मुख्य रूप ये भी है चतुर्दशी के रोज कि इस रोज रात्रि के 12 बजे मंगलवार का दिन था और भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इस रूप से भी और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना फलदायी रहेगी। इनके लिए जो मंत्र है वो ओम वीर वीराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आने वाले भविष्य के जो संकट है वो आपको दूर चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलिए धनु राशि की बात। धनु राशि वालों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करके ध्यान करना चाहिए। किस स्वरूप का? क्योंकि भगवान विष्णु के अनेक स्वरूप हैं। आप नाना प्रकार के कैलेंडर देखते हो, लेकिन आपको उस स्वरूप का ध्यान करना है जो शंख चक्र पद्म और गदा हाथ में धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला पहने हुए हैं और भक्तों को हमेशा अभय प्रदान करने वाले हैं। ऐसे स्वरूप का ध्यान करके ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। अगर भगवान विष्णु की आप लगातार आराधना करते हैं तो आपको कभी भी किसी संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। जी चलिए मकर राशि पर आते हैं। मकर राशि वालों को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना तो करनी ही है, साथ में महामृत्युंजय की उपासना करनी है। भगवान शिव का एक स्वरूप है महामृत्युंजय। जब घोर संकट आता है तो भगवान महामृत्युंजय को ही याद किया जाता है। तो महामृत्युंजय का मंत्र अपने सब जगह देखने को मिलता है, प्रत्येक पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बड़ा मंत्र आप नहीं कर पाते हैं तो रेगुलरिटी में आप छोटा मंत्र जो मृत्युंजय मंत्र कहा गया है ओम जूम सह, ओम जूम सह, इस मंत्र का जप करते हुए रुद्राक्षी माला से आप अपना अच्छा कर सकते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि ही है और शनि यम के भाई है, यानी सूर्य के पुत्र शनि भी है और सूर्य के पुत्र यम भी है। तो आपको कुंभ राशि वालों को शनि के साथ साथ यम की आराधना भी करनी है और शनि और यम को प्रसन्न करके आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। ओम यमाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला या 3-3 माला आपको जप करना है। चलिए अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करें। मीन राशि जो है, इस राशि वालों को भगवान लक्ष्मी नारायण की अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण जो क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान है, शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। इस स्वरूप का ध्यान करके और हो सके तो मीन राशि वालों को ये जो स्वरूप मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस स्वरूप का फोटो ला करके अपने घर में अवश्य रखें और हमेशा लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए भगवान ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपना भविष्य अच्छा करें, आने वाला समय अच्छा करें। जय राधे गोविंद। जी चलिए बिल्कुल। तो शास्त्री जी एक बात और बताइए, आपने रूप चौदस के हिसाब से ही हमने बात कर ली राशियों को लेकर, लेकिन जो मंत्र आपने बताए हैं राशि अनुसार, ये लोग हर रोज भी इन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको मंत्र बताए अलग अलग राशि के, तो उनको प्रत्येक राशि के अलग अलग देवता होते हैं और प्रत्येक राशि वालों को अपने देवताओं को ही आराधना करनी चाहिए, तभी ही उनका समय अच्छा रहता है और उनकी जो इच्छाएं होती है वो समय समय पर पूरी होती रहती है। आप भ्रम में पड़ करके या अज्ञानतावश कई बार जिस व्यक्ति को जिस देवता की आराधना करनी चाहिए वो न करके अन्य
देवताओं की तरफ चले जाता है तो उसको अच्छा फल नहीं मिल पाता है। जी, यानी कि अभी जो पंडित जी ने आपको मंत्र बताए हैं आपकी राशियों के हिसाब से, आप उसे सिर्फ रूप चौदस को नहीं पूरे साल भर इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहें तो आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, अब राशियों के अनुसार भी बात हो गई है। अब क्योंकि पंच पर्व है दीपावली का, तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि दीपावली को लेकर जो है वो शुभ मुहूर्त वगैरह आप एक बार संक्षेप में बताएंगे दर्शकों को। जी, देखो लक्ष्मी पूजा इस बार रविवार को आने जा रही है। अब कई लोगों की संभावना भी होती है, जानने की जिज्ञासा भी होती है कि हम अच्छे समय पर पूजा करें तो हमको अधिक लाभ प्राप्त होगा, ये होना भी चाहिए। लेकिन कुछ दिन ऐसे विशेष होते हैं जो वो संपूर्ण दिन ही अच्छे होते हैं। कभी भी किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, पूरा दिन अच्छा है। लेकिन फिर भी मुहूर्त की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो रविवार होने के नाते 8 बज के सुबह जी 8:07 से 10:32 तक बहुत अच्छा समय रहेगा। इसमें चंचल, लाभ, अमृत यानी शुक्र की वेला, बुध की वेला और उसकी सोम की वेला रहेगी और तीनों ही वेला लगातार बहुत अच्छी है। इस समय आप अपने प्रतिष्ठानों में, दुकान में या फैक्ट्री आदि में पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ देने वाला समय रहेगा ये। इसके बाद जो समय आ रहा है वो आ रहा है आपको 1:32 से 2:54 तक, ये गुरु की वेला रहेगी। इस वेला के अंदर भी आप अपने प्रतिष्ठानों में या एक घर से पूजा करके दूसरे घर में पूजा करने जा रहे हो तो आप एक समय यहाँ पूजा कर सकते हो और अगले समय में दूसरे घर में जाकर के पूजा कर सकते हैं। ये भी आपको विशेष फल देने वाला रहेगा। इसके बाद जो मुहूर्त आ रहा है वो सायंकाल 5:17 से 10:32 तक लगातार बहुत अच्छा समय रहने जा रहा है। इसमें आपका व्रत लग्न भी आ गया और अच्छा मुहूर्त जो वेलाएं होती है वो भी इसमें समाहित है। ये समय पूरा हो जाने के बाद इस बार जो सिंह लगन है, कई लोग सिंह लगन की पूजा में विशेष महत्व समझते हैं और सिंह लगन में ही जाकर के रात्रि भर जग करके पूजा करते हैं। तो सिंह लगन इस बार आ रहा है 12:18 से 2:34 तक सिंह लगन रहेगा। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं और वैसे रात्रि के जगना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा करके कई लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। ऐसा नहीं बताया गया है। लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि इस रोज भगवती महालक्ष्मी समस्त संसार में भ्रमण करती है आकाश मार्ग में और कहती है को जागृति ही को जागृति को जागृति, यानी कौन जग रहा है, कौन जग रहा है, कौन जग रहा है। जो उस रोज भगवती को जगा हुआ मिलता है, उसके दरवाजे खुले हुए मिलते हैं या लाइटें जली हुई मिलती है, दीपक जला हुआ मिलता है तो भगवती उस पर विशेष कृपा बरसाती है। अतः रात भर आप लोगों को जाग करके भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी है। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, नरक चतुर्दशी यानी चतुर्थी तिथि, क्योंकि तिथियों को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, कब से आ रही है कब से नहीं, तो ये चतुर्थी तिथि कब आ रही है और कब तक रहेगी उसके बारे में? देखो, रूप चतुर्दशी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है जी। पंचदिवसीय जो त्योहार है इसमें शुरुआत की जो 3 दिन है वो रात्रि तिथि प्रदान त्योहार है, यानी रात्रि को वो तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को अपन मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सायंकाल से लेकर के रात तक धनत्रयोदशी रहेगी जी। इसलिए धनतेरस जो है वो मनाया गया है जी। मनाया गया कल जी 10 तारीख को। आज जी शाम को चतुर्दशी रहेगी और संपूर्ण रात्रि रहेगी जी। इसलिए रूप चतुर्दशी 11 तारीख आज ही मनाना चाहिए जी। साथ ही अमावस्या, इसमें अपने 4 रात्रियों का वर्णन है मिलता है शास्त्रों में। काल रात्रि, महारात्रि, घोर रात्रि, दारुणा, यानी ये 4 रात्रियां हैं। तो ये जो अमावस्या वाली जो कार्तिक की अमावस्या है ये काल रात्रि के रूप में मनाई जाती है। अतः जिस रात्रि को अमावस्या होती है वो भी कौन सी, प्रदोष व्यापिनी, यानी सूर्य अस्त से पहले आरंभ होकर के संपूर्ण रात्रि रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अतः ये रविवार को शाम को अमावस्या भी रहेगी जी। इस रोज आप महालक्ष्मी की पूजा करें, किसी भ्रम में न पड़े। और जो अन्नकूट का त्योहार है वो एक दिन गैप करके, क्योंकि उदय का अपनी तिथि लेना होता है। यहाँ पे 3 दिन तो थे अपने रात्रि प्रधान, अब जो 2 दिन आने वाले हैं वो दिन तिथि प्रधान है, उदयकालीन तिथियां लेनी होती है। तो उदयकालीन तिथि लेने की वजह से ये 14 तारीख को तो अन्नकूट रहेगा और 15 तारीख को भाई दूज का त्योहार रहेगा।
चलिए बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी है। दर्शकों के माध्यम से समस्त वो मंडल के सनातन प्रेमी हैं, उनको दीपावली का इस पंचदिवसीय त्योहार की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जी चलिए बिल्कुल, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, पंडित कमलेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है रूप चौदस को लेकर भी और इस पूरे पंच पर्व को लेकर भी। अब उनके बताए अनुसार ही मंत्रों का जाप करें और पूजा करें तो आपको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए